तुमसे प्यार कितना। निर्माता निर्देशक चेतन आनंद जी, चेतन आनंद साहब ने हमेशा हम लोगों को एक से एक बढ़कर सुपरहिट फिल्में दी हैं। और फिल्म ऐसी ही सुपरहिट नहीं जिसका म्यूजिक आज भी हम लोग गुनगुनाते हैं। उनकी हर एक फिल्म का म्यूजिक आज भी हर जगह बजता रहता है। वो प्यारे गाने, वो सुपरहिट फिल्में, हर फिल्म एक मल्टी स्टार फिल्म बनाई। और साहब चेतन आनंद साहब ने दर्शक को वो चीज़ दी है जो दर्शक हर चीज़ को पसंद करना जानता था। यानी कि चेतन आनंद साहब के पास दर्शक की हर नब्ज थी, यानी नब्ज देखकर दवाई दी जाती है। ऐसे ही वो अपनी हर एक फिल्म में स्टार कास्ट तो उनकी होती थी, लेकिन उसके साथ साथ फिल्म का म्यूजिक, फिल्म के गाने साहब बहुत मायने रखते थे। तो आज हम चेतन आनंद साहब की एक बहुत चर्चित फिल्म कुदरत का जिक्र कर रहे हैं। जी हाँ, कुदरत फिल्म, जिसमें उन्होंने बड़ी बड़ी स्टार कास्ट को लिया था। उस टाइम पे सब सुपरस्टार राजकुमार, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, हेमा मालिनी और प्रिया राजवंश, जी हाँ, सारे मशहूर कलाकार इस फिल्म में थे। और फिल्म बहुत चर्चित रही थी अपने टाइम में। और साहब इस फिल्म से जुड़ा किस्सा एक आपको हम बताएंगे आज। वो किस्सा जो शायद आपको मालूम नहीं होगा और वो बहुत चर्चित किस्सा भी नहीं है। जी हाँ, इस फिल्म का गाने सारे अच्छे हैं, सुपरहिट गाने हैं और बड़े बड़े सिंगरों ने इस फिल्म के गानों को गाया है और गाने सुपरहिट हैं, लोग आज भी गुनगुनाते हैं। इस फिल्म के टाइटल सॉन्ग की आज बात करेंगे। टाइटल सॉन्ग है दुख सुख की हर माला को कुदरत ने पिरोया, यानी कि ये टाइटल सॉन्ग है। इस सॉन्ग को पहले चेतन आनंद साहब जब इस फिल्म को बना रहे थे तो संगीतकार आर डी बर्मन साहब ने एक नए सिंगर चंद्रशेखर गाड़के साहब से ये गाना गवाया था और गाना उनको पसंद भी आया था। और साहब उसके बाद जब चेतन आनंद साहब को ये गाना सुनाया गया, चूंकि चेतन आनंद साहब के मन में कुछ और बात चल रही थी, तो उन्होंने आर डी बर्मन साहब से कहा, देखो ये सिंगर भी अच्छे हैं, गाना भी अच्छा है, लेकिन मेरे मन में जो बहुत दिनों से एक बात थी जो मैं चाह रहा था वो ये था कि मैं इस गाने को मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में गवाना चाहता हूँ। बस ये बात सुनकर पंचम साहब को यानी आर डी बर्मन साहब को बहुत बुरा लगा, क्योंकि गाना रिकॉर्ड कर चुके थे। उसके बाद चेतन आनंद जी ने ये बात कह दी तो साहब आर डी बर्मन साहब को बहुत बुरा लगा था और वो चुपचाप वहाँ पर बोल नहीं पाए। और उनको बहुत लगा कि यार मैं कैसे करूँ, मैं तो गाना रिकॉर्ड कर चुका हूँ। लेकिन चेतन साहब अड़ गए इस बात पे कि नहीं, ये गाना रफ़ी साहब गाएंगे। खैर साहब ये बात कई दिनों तक चलती रही और उसके बाद जब आर डी बर्मन साहब को लगा कि यार ये कैसे किया जाए, आगे काम कैसे, अन्य तो मुझे फिल्म छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि आर डी बर्मन साहब की इससे पहले कई फिल्में फ्लॉप हो गई थी। उनको भी एक हिट फिल्म की तलाश थी, सुपरहिट गाने की भी तलाश थी। तो वो बड़ी कोशिश कर रहे थे कि कोई ऐसे गाने मिले, कोई ऐसी फिल्म मिले जो उनकी दोबारा नैया पार लगा दे, यानी कि फिल्म सुपरहिट हो जाए। तो दोबारा मीटिंग हुई और उस मीटिंग में चेतन आनंद साहब ने चलो एक बात रखी, ठीक है एक बात देखते हैं कि हम एक काम करते हैं, हम फिल्म में दोनों ही गाने रखेंगे, एक मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में और एक चंद्रशेखर गाड़के साहब की आवाज़ में। इसमें दोनों को भी बुरा नहीं लगेगा। आर डी बर्मन साहब इस बात पर तैयार हो गए, बोले भाई ये चलिए चेतन साहब ये बात ठीक है। तो साहब कुछ दिन के बाद ये बात सामने आई और चेतन आनंद साहब, क्योंकि रफ़ी साहब ने तो उनकी तकरीबन सारी फिल्मों में गाने गाए हैं, सुपरहिट गाने गाए हैं और रफ़ी साहब को तो वो बहुत पसंद किया करते थे। क्योंकि रफ़ी साहब को कौन इंसान था जो पसंद नहीं करता था। रफ़ी साहब की सुरीली आवाज़ आज भी कानों में गूंजती है तो लगता है कि साहब ये क्या हो गया, ऐसी सुरीली आवाज़ वाला इंसान इस दुनिया से इतनी जल्दी क्यों चला गया। तो फिल्म कुदरत के सारे गाने रिकॉर्ड हो चुके थे, सिर्फ इसी गाने पर थोड़ा पंगा चल रहा था, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फिर भी वो सब लोग एक तैयार हो गए। तो साहब रफ़ी साहब के सामने ये गाना जब रखा गया तो गाना तो अच्छा, तो कोई बात नहीं, उनको बोले ठीक है डोंट वरी, कब की डेट रखनी है। रफ़ी साहब को उनके साथ बुला लिया गया स्टूडियो में, गाना रिकॉर्ड करेंगे। तो आर डी बर्मन साहब ने संगीत तैयार किया। तो रफ़ी साहब जैसे स्टूडियो पहुँचे और उन्होंने अंतरा वगैरह स्टार्टिंग गाने की कर दी। उसी दौरान किसी के मुंह से एक बात निकल गई, ऐसा कि गाना दूसरा भी है, इसी फिल्म में एक नया सिंगर भी गाना गा रहा है, यही गाना वो गा रहा है। तो साहब रफ़ी साहब गाना गाते गाते फ़ौरन रुक गए। रफ़ी साहब ने वहाँ मीटिंग बिठाई, क्या फ़ौरन रुक गए। सब बोले रफ़ी साहब क्या बात हो गई, आप
कुछ उदास से हो गए। रफ़ी साहब ने कहा, बोले कि पहले ये बताइए मुझे आप कि गाना किसी और की आवाज़ में भी है? तो वो बोले, हाँ रफ़ी साहब, ऐसा है कि एक नया सिंगर है, हमने उसकी आवाज़ में ये गाना रिकॉर्ड करा लिया है, लेकिन चेतन साहब ये चाहते हैं कि ये गाना आपकी आवाज़ में भी हो, और फिल्म में दोनों ही इस गाने को गाएंगे, और या वो गाना रखेंगे आपकी आवाज़ में। तो रफ़ी साहब को बुरा लगा। रफ़ी साहब बोले, देखिए पहले मेरी बात सुनिएगा, मैंने सारी फिल्मों में गाने गाए हैं और मैं ये चाहता हूँ कि अब मैं ये गाना नहीं गाऊंगा। इस बात को सुन के वहाँ पे एकदम सन्नाटा सा पड़सा गया कि यार ये क्या हुआ, रफ़ी साहब ने बोल दिया कि गाना मैं नहीं गाऊंगा। जी हाँ, रफ़ी साहब बोले, देखिए मैं किसी कीमत पे ये गाना नहीं गाऊंगा, चूँकि मैं किसी भी इंसान के पेट पर लात नहीं मार सकता। सुना साहब, रफ़ी साहब ने क्या अल्फाज बोले कि मैं किसी भी इंसान के पेट पर लात नहीं मार सकता, क्योंकि मैं किसी की रोजी रोटी नहीं छीन सकता। खुदा को ये बात बहुत बुरी लगेगी और मैं ये गाना नहीं गाऊंगा, नहीं गाऊंगा, नहीं गाऊंगा। पर रफ़ी साहब ने इस बात को कह के और वहाँ से वो बोल दिए, मैं चला जाता हूँ। यानी कि रफ़ी साहब गुस्से में वहाँ से चले गए। फिर फ़ोन पर बात हुई, चेतन साहब घर पर गए, रफ़ी साहब ये क्या हुआ? रफ़ी साहब ने जवाब दिया, देखो चेतन, गाना कोई दूसरा लाओ वो मैं गाऊंगा, लेकिन आप जिस बंदे की आवाज़ में ये गाना रिकॉर्ड कर चुके हो और उसको आप कैंसिल करोगे, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं गाऊंगा तो उस गाने को आप कैंसिल करोगे या उसकी झलक कहीं दिखाओगे। तो आप एक काम कीजिए, ये गाना नहीं कोई और नया गाना बढ़ा दीजिएगा, तो मैं उस गाने को गा लूँगा, लेकिन मैं वो गाना बिल्कुल भी नहीं गाऊंगा, ना रिकॉर्डिंग करूँगा, क्योंकि मैं किसी भी इंसान के पेट पर लात नहीं मार सकता। ये गुनाह अजीम है, गुनाह है, यानी कि किसी की रोजी रोटी छीनना सबसे बड़ा पाप है। बस साहब, चेतनानंद साहब चुप हो गए कि रफ़ी साहब के आगे कहाँ बोल पाते। उन्होंने रफ़ी साहब से हाथ मिलाया, बोला जैसे आप चाहते हैं ऐसे ही होगा। तो साहब, आज आपको हमने फिल्म कुदरत के एक गाने के किस्से में बारे में बताया कि लोग स्वार्थी सब नहीं होते। जी हाँ, लोग लालची सब नहीं होते। दुनिया में पहले भी और अब भी आज भी लोग बहुत अच्छे हैं जो किसी का पेट नहीं फाड़ सकते, यानी कि किसी के पेट पर लात नहीं मार सकते। आज का टाइम में ज़्यादातर ये पोजीशन हो रही है कि बस अपना मतलब निकल जाए, सामने वाले का कुछ भी हो। लेकिन साहब, रफ़ी साहब के बारे में जितनी भी तारीफ़ होती है कभी गलत नहीं होती, क्योंकि रफ़ी साहब के किस्से जितने भी निकल कर सामने आते हैं वो यही दर्शाता है, वो यही दिखाता है कि रफ़ी जैसे महान इंसान बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। रफ़ी साहब ने देखा कि उस सिंगर की लाइफ बननी थी और उस सिंगर ने इस दुनिया यानी कि फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा है और उसकी आवाज़ अच्छी है, लेकिन रफ़ी साहब अगर वो गाना गा लेते तो शायद उसके नए सिंगर की आवाज़ को हटा दिया जाता। तो रफ़ी साहब ने ये चीज़ मंजूर नहीं की और क्या है, उनकी लड़ाई हो जाती, लेकिन उन्होंने गाना नहीं गाया। तो अच्छे इंसानों की हमेशा कदर होती है और होनी चाहिए। दुनिया में अच्छे इंसान हैं, दुनिया इसी बात पर तो टिकी हुई है कि दुनिया में अभी भी अच्छे इंसान बाकी हैं, ऐसा नहीं है कि सब गलत हो गए। तो साहब, अच्छे इंसान ज़िंदा हों तब भी तारीफ़ होती है और मरने के बाद तो तारीफ़ होती है। और आज तक हमने रफ़ी साहब की कोई भी एक ऐसी बात नहीं सुनी जो किसी ने उनके खिलाफ़ बोली हो। तो साहब, हमारा चेतन आनंद साहब को और रफ़ी साहब को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें ऐसी ऐसी नायाब फिल्में और ऐसे ऐसे गाने दिए हैं जो आज भी हम गुनगुनाते हैं। लगता है कि इन गानों में जो ताजगी है वो आज भी बरकरार है। जैसे इत्र और परफ्यूम की खुशबू नहीं जाती, इसी तरीके से मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ का जो जादू है कभी ख़त्म नहीं हो सकता, हमेशा छाया रहेगा। और आज भी लोग उनके गानों को सुनकर आहें भरते हैं, दिल तड़पता है लोगों का कि रफ़ी साहब की आवाज़ अभी और होनी चाहिए थी। तो खैर साहब, ये तो खुदा की बात है, खुदा ही जाने किसकी कितनी ज़िंदगी है, लेकिन रफ़ी साहब जैसी आवाज़ ना तो हो सकती है, ना हुई थी और ना होगी। सिंगर एक से एक अच्छे सिंगर हैं, बहुत प्यारे प्यारे सिंगर हैं। तो आज कुदरत फिल्म में हमने आपको कुदरत का जुड़ा एक ऐसा किस्सा सुनाया तो शायद आपको मालूम ना है। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ और अगली वीडियो में फिर हम मिलते हैं किसी और नए फिल्म और किसी कलाकार और सिंगर के बारे में कुछ नई जानकारियाँ लेकर।